हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किया था एक बार जान लीजिए। हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis हम लोगों ने पढ़ा। और इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन कैसे होता है फीमेल्स के अंदर, किस तरह से ब्लीडिंग फेज होता है, क्या होता है, सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में और इम्प्लांटेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो सुनिए बच्चों, जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मीन्स जब स्पर्म एंड ओवम ये दोनों आपस में मिलकर फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। बच्चों, ये कहाँ पे होता है? तो फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, जो फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड होता है यूटेरस से और ओवरी वाल से, ठीक है ना। यानी ओवरी से और यूटरस से ये दोनों से कनेक्टेड होता है, उसी में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है, वहीं पे जाके इसका फ्यूजन होता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। सबसे पहली बात कि ओवम जो आता है फीमेल का, वो आपको पता है 14 डेज से लेके 28 डेज में यहाँ तक तो ओवम यहाँ पे रुका रहता है। और रुकने के बाद से ये मेल के स्पर्म का वेट करता है। ठीक है। अगर मेल का स्पर्म इसमें चला गया, ठीक है, तो इसके साथ ये जाके फ्यूज़ कर जाएगा। फ्यूज़ करने के बाद से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये वेट करते टाइम अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, मेल से बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं, मीन्स नियर अबाउट 3 to 4 मिलियन। मिलियन भी निकल सकते हैं, 3 से 4 करोड़, 300 to 400 मिलियन निकलते हैं, 3 से 4 करोड़ स्पर्म एक बार में निकलते हैं। बच्चों, इनमें एक बहुत ही तेज़ी के साथ रेस होता है। ठीक है। तो उस रेस में सबसे आगे जो पहुंचता है और जो फीमेल के जो ये आपको दिख रहा है ओवम, इसके पास एक्स के पास जाता है और जाके इसके अंदर, ठीक है, चला जाए, जो सबसे पहले पहुंचता है इसके साथ, वही उसके साथ फ्यूज़न करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। एक और बात याद रखिएगा, जो मेल स्पर्म का जो ऊपर का हेड वाला पार्ट होता है, ये एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम। और जो एक्रोसोम होता है बच्चों, वो आपको मैं बता दूं, जो एक्रोसोम होता है ये एक एंजाइम से बना होता है। एक्रोसोम एक एंजाइम से बना होता है, जिस एंजाइम का नाम है बच्चों लाइटिक एंजाइम। ये लाइटिक एंजाइम क्या करता है, लाइटिक एंजाइम इन सभी जितने भी इसके वाल है, मतलब कि जोना पेलोसीडा, इसके ऊपर एक लेयर होता है, कोरोना रेडिएटा लेयर होता है, इस लेयर को वो क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि उसको छेद कर जाता है। और छेद करने के बाद से अंदर चला जाता है और वहाँ पे अपने न्यूक्लियस को छोड़ के फिर खुद डीजनरेट हो जाता है। न्यूक्लियस जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं मेल एंड फीमेल के, तो इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। तो यही जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है बच्चों, इसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इस बात को प्लीज़ आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे कैसे कहाँ पर होता है। तो पहली बात तो यह है ड्यूरेशन कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो सीमेन होता है यानी कि स्पर्म जो होता है वह वहाँ से रिलीज होता है, ऐसे इस तरह से। ठीक है। आपको मैं बताया था, जिसमें 60% जो होता है पूरी तरह से एक्टिव होते हैं और 40% जो होता है इनएक्टिव होते हैं। अब इसमें से क्या होता है, इनमें रेस लगता है। ठीक है। कॉपुलेशन में सीमेन रिलीज होता है पेनिस पार्ट से और कहाँ चला जाता है, वेजाइनल पोर्शन में, वेजाइना में। इट इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन, इसी को इंसेमिनेशन कहेंगे। और बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका ओवरी है, ओवरी का ये पार्ट जो दिख रहा है ओविडक्ट, या इसी को फाइलोपियन ट्यूब कहेंगे। ठीक है ना। इसी में आके इसका फ्यूजन होता है। इसी के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से आप सभी लोग देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो इस स्पर्म निकलता है, स्पर्म सबसे पहले कहाँ जाता है, तो सबसे पहले वेजाइनल पोर्शन में जाता है, फिर सर्विकल कैनाल में, फिर यूटेरस में जाता है, तब जाके स्टमक जंक्शन में चला जाएगा। और इधर से अगर आप ओवम में देखेंगे, तो ओवम में जो होता है ओवरी से निकलेगा ओवम और फिम्बरी में जाएगा, फिम्बरी से इन्फंडिबुलम में, फिर एम्पुला, और एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे आके मेल के स्पर्म का वेट करने लगता है। इधर से मेल का स्पर्म भी आया, तो देखिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ये आए, ये भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक आया। ठीक है।
तो ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जो आ रहा है इसी को कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। और जब अब दोनों आने के बाद से एम्पोलरी ईस्टमर जंक्शन यानी कि इस पार्ट पे जब दोनों मिलते हैं इसी को कहा जाता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 करोड़ एक साथ स्पर्म बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो जा रहे हैं। 3 से 4 करोड़ ये यूटेरिन कैविटी में जा रहे हैं स्पर्म विजाइनल पोर्शन से। अब यहाँ पे जाने के बाद से जो यहाँ पे ओवम है यानी कि ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मान लो कि एक ओवम है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो एक छोटा सा ओवम है, इसी ओवम से फ्यूज होने के लिए सभी स्पर्म जा रहे हैं। और ये ओवम आया कहाँ से, ओवरी से। जब ये निकलेगा तो फिम्बरी में जाएगा, फिम्बरी से ये जो है ओवम एग यानी ओवम ये चला जाएगा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन के पास और यहाँ पर आके मेल के स्पर्म का वेट करेगा। जैसे ही मेल का स्पर्म इसके साथ मिल गया तो दोनों जो एन है और ये एन है ये दोनों मिल के यहाँ बन जाएंगे बच्चों 2n। 2n का मतलब हो गया जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट बनने के बाद से बच्चों याद रखिएगा 2 से 4, 4 से 8 तक का जो अवस्था होता है फाइलोपियन ट्यूब में ही होता है, इसको कहते हैं क्लीवेज। देखिए फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यू नो वेरी वेल। और ये कहाँ पे होता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में, वो भी कहाँ पे, फाइलोपियन ट्यूब में, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन के पास होता है। ठीक है बच्चों, इतना बात याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन हैपन ओनली इन ओवम एंड स्पर्म, यही दोनों से होता है। आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, जो एक साथ दोनों ट्रांसपोर्ट होता है। सो ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी, ये सभी जो कॉपुलेशन है ये सब कॉपुलेशन नहीं डिपेंड करता कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा या प्रेग्नेंट फीमेल होगी ही होगी, सब नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत से डेज ऐसे होते हैं जिसको सेफ पीरियड में भी माना जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा। स्पर्म कांटेक्ट विद जोना पेलोसिडा, सबसे पहले ये जाएगा कांटेक्ट होगा जोना पेलोसिडा से। जो आप ये आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हैं ये जोना पेलोसिडा है, जोना पेलोसिडा के पास ये कांटेक्ट होगा। इट इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। अब ये क्या करता है, जैसे ही एक पूरी तरह से एक लेयर बनाता है, उस एक मेम्ब्रेन बनाता है, वो मेम्ब्रेन बाहर के दूसरे जो स्पर्म है उनको आने में पूरी तरह से रोक देता है, ब्लॉक कर देता है इस रास्ते को। एक ही स्पर्म चाहिए होता है, एक ही लाइटिक एंजाइम इसको चाहिए होता है। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प स्पर्म इंटर द एग साइटोप्लाज्म विया जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा से ये अंदर की ओर जाएगा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा। दिस कॉज सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंड oocyte, oocyte मतलब जो बाहर निकला था, एंड फॉर्म एन ओवम, ठीक है, या ऊटाइड इसको कहेंगे। एंड सेकेंड पोलर बॉडी द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, ये दोनों मिल जाएगा। लेकिन बच्चों एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये आया हुआ है स्पर्म आने के बाद से जोना पेलोसिडा का लेयर जो होता है यहाँ के इसको ये तुरंत ब्रेक करेगा, किसके द्वारा, एक एंजाइम के द्वारा, जिस एंजाइम का नाम है बच्चों ये याद रखिएगा लाइटिक एंजाइम। इस लाइटिक एंजाइम से इसको पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद से अपने न्यूक्लियस को आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्बेडेड होने के बाद से अपने न्यूक्लियस को ये छोड़ देगा, ये न्यूक्लियस जाके फीमेल के न्यूक्लियस के साथ दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, इसी को कहते हैं जाइगोट। और यही प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद से अब इसका जो प्रोसेस आता है इम्प्लांटेशन का, खैर अभी आप लोग इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक बार और बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये दो यानी जाइगोट बन चुका है, जाइगोट से इसको हम लोग टू सेल्स कह सकते हैं। 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज में होगा, 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज में होगा, 8 सेल स्टेज से 16 से ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो 2 से लेके 8 तक का जो कोशिका बन रहा है, सेल बन रहा है, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं क्लीवेज स्टेज। क्लीवेज मतलब अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है जिसको हम लोग क्लीवेज स्टेज कहेंगे। और क्लीवेज स्टेज के बाद से आता है बच्चों मॉरुला। मॉरुला में क्या होता है, 16 सेल्स हो जाता है और 16 सेल्स के बाद से ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट के बाद से तब जाके इम्प्लांटेशन होता है यानी कि प्रत्यारोपण होता है। वो सब हम लोग पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर समझिए। जाइगोट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, ठीक है, मियोटिक डिवीजन करेगा यानी अपने ही जैसे और भी माइटोटिक डिवीजन करेगा, अपने ही जैसे सेम टू सेम अपने समान और भी सेल्स को बनाएगा जिसको हम लोग क्लीवेज कहेंगे। क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट इट मूव्स थ्रू द स्टमस टुवर्ड्स द यूटेरस, यानी इसके बाद से धीरे धीरे ये क्या करता है, 2 है तो धीरे धीरे मूव करने लगेगा, 2 से 4 होगा, फिर मूव करेगा और आगे फैलोपियन ट्यूब में तो 2 से 4 हो जाएगा, 4 से फिर मूव करेगा तो 8 हो जाएगा, 8 से मूव करेगा तो
जैसे ही 16 होगा बच्चों, 16 होने का मतलब ये हुआ कि वो यूटरस में एंट्री कर जाता है, और यूटरस में एंट्री करता है तुरंत ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा, और ब्लास्टोसिस्ट तुरंत जाके एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद से उसके अंदर जाके एम्बेडेड होने लगेगा, यानी धंसने लगेगा, जिसको इम्प्लांटेशन कहेंगे। देखो बच्चों, और 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर, ये एक ब्लास्टोमियर बना लेगा। इसी को हम लोग मारूला भी बोल सकते हैं बच्चों, मारूला, जो दूसरा फेज होता है क्लीवेज के बाद, ठीक है। अब देखिए, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मारूला, अभी मैंने बताया है। मारूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफर इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और ये बार बार अपना डिविजन करता है और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ब्लास्टोसिस्ट का, जो उसके अंदर यानी यूटेरिन वॉल के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर एम्बेडेड होने का काम करता है। जस्ट बच्चों इसके बाद से आप ये देखेंगे, देखिए देखिए ध्यान से, इन ब्लास्टोसिस्ट द ब्लास्टोमियर आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर, जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। इसके बाहर वाले को देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये बन गया है तो सबसे जो बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। यानी जो सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, यानी ये बनने के बाद। और जो अंदर की जो सेल्स आपको दिख रही है उसको हम लोग कहेंगे इनर सेल मास अटैच विद द ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट से जाके पूरी तरह से जुड़ा रहता है। अब देखिए, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गिव नरिशमेंट टू इनर सेल। देखिए, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है वो क्या करता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या करता है, जो अंदर के जितने भी पार्ट, जितने भी सेल्स हैं उनको नरिशमेंट मतलब होता है उनको पोषण देने का काम करता है, यानी उनको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। आल्सो इट गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम, और ये भी जाके ये पूरी तरह से अटैच हो जाता है किससे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग से। द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड टू 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर बनाता है। एक होता है आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस। ये 3 लेयर बनने के बाद से एक पूरे बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। आउटर मोस्ट लेयर स्किन, हेयर ये सब बनाएगा, इनर मोस्ट और मीजो जो डर्म लेयर जो होता है, ये दोनों मिलके इंटरनल जितने भी ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये सभी पार्ट को बनाना शुरू कर देगा। दिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर गैस्ट्रूला, इसको हम लोग गैस्ट्रूला कहेंगे, एम्ब्रियो के अंदर, यानी बच्चा जो बन रहा है उसके अंदर, ठीक है। उसके जस्ट बाद से बच्चों अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में ही। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, अब इसमें क्या होता है ना, अब हम लोग इम्प्लांटेशन का बात करेंगे। इम्प्लांटेशन मतलब होता है जब ये ब्लास्टोसिस्ट जो ब्लास्टोमियर आपको दिख रहा है, अब ये आएगा कहाँ पे, यूटेरिन वॉल में। यूटेरिन वॉल के एंडोमेट्रियम, ये जो आप देख रहे हैं ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। अब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से ये अटैच होगा, अटैच होने के बाद से इसके अंदर आप देखेंगे धंसने लगेगा, ये धंस जाएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। देखिए, आफ्टर अटैचमेंट यूटेरिन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, ये पूरी तरह से ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा यूटेरिन वॉल। एज ए रिजल्ट इसके फलस्वरूप द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड, और ये धंसने लगता है इन द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इस धंसने की प्रक्रिया को ही इम्प्लांटेशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले यहाँ से स्पर्म गया, यहाँ से स्पर्म आने के बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे इसका फ्यूजन हुआ, यानी कि ये जाइगोट बना। यहाँ पे यहाँ देखिए, ये आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये इस समय एम्पुलरी इस समय जंक्शन पे मेल एंड फीमेल स्पर्म एंड ओवम का पूरी तरह से फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद से आप देखेंगे क्लीवेज स्टेज होगा। क्लीवेज का मतलब होता है 2 to 4, 4 to 8 सेल्स जो होता है ये क्लीवेज के अंदर होता है, यानी सॉरी ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, जिस स्टेज को कहते हैं क्लीवेज स्टेज। 2 to 4, 4 to 8 तक स्टेज होता है, क्लीवेज स्टेज होता है। जैसे ये 16 होता है और यूटेरिन वॉल में ट्रांसफर होता है, तुरंत मारूला इसको कहेंगे। मारूला में बहुत सारे सेल्स होते हैं, 16 से एबव होते हैं। मारूला के बाद से बच्चों ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद से ये जाएगा इम्प्लांट होने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आके ये धस जाएगा। इसी धसने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम, ये ओवम अभी अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ है और स्पर्म आके इसके साथ फर्टिलाइज हो गया अगर एक, तो तुरंत ये जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के बाद से सेल का डिवीजन होगा, वो भी कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन। 2 से ये 4 बना लेगा, 4 से 8, 8 तक का सेल जो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, इसको क्लीवेज स्टेज कहेंगे। और इसके जस्ट बाद से ये तुरंत ट्रांसफर हो जाता है यूटेरिन वॉल में, यूटेरिन के अंदर। और यूटेरिन वॉल के अंदर जब ट्रांसफर होगा तो इसका 8 से 16 सेल हो जाएगा, इसको मारूला स्टेज कहेंगे। मारूला के बाद से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद से ये तुरंत जाके इम्प्लांट हो जाएगा, यानी अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाएगा। इसको प्रत्यारोपण कहते हैं, ठीक है ना, इसको प्रत्यारोपण कहेंगे।
या अंतररोपण भी इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जाके अंदर की ओर धंसने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इतना बात जो आप लोग पढ़े हैं अभी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मेरा कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से, 3 क्वेश्चन मैं हर वीडियो के लास्ट में पूछता हूँ, इसमें भी पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर दिया कीजिए। ठीक है, जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर जरूर दिया कीजिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है क्लीवेज स्टेज किसे कहते हैं और इसका फॉर्मेशन कितने सेल से कितने सेल तक होता है, पहला मेरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए ओवम पूरी तरह से यानी एग्स पूरी तरह से मैच्योर हो गया तो किस पार्ट को ब्रेक करके ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तीसरा मेरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक बार में मेल के बॉडी से स्पर्म की संख्या कितनी निकलती है। ये तीनों आंसर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दे देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।